तो कहानी की शुरुआत में जॉन और एलिस नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है, जो कि नॉर्मल कपल की तरह रोज सुबह एक साथ जागते थे। एलिस एक नेक दिल औरत थी और हर सुबह अपने फ्रिज में मौजूद चीजों से अपने हस्बैंड के लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती थी। वही नाश्ते के बाद जॉन अपने जॉब पर चला जाया करता था। घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए वो जॉन कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। असल में जॉन एक इंश्योरेंस एजेंट था और वो अपना काम दिल लगाकर करता था। एक दिन वो फोन पर इंश्योरेंस बेचने के लिए किसी को कन्विंस कर रहा होता है कि इतने में उसके सुपरवाइजर का उससे कॉल आता है और उसके सुपरवाइजर उसे कहते हैं कि ज्यादा मेहनत करने और अच्छे रिजल्ट देने के लिए जॉन पर दबाव भी डालता है। जॉन कहता है कि इसके हालत बुरे हैं, इसलिए वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन सुपरवाइजर को उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक उसी वक्त एलिस एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाती है, पर रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही दूसरे लोगों की तरह मास्टर की डिग्री थी। जब वो हार कर घर लौटती है तो उसका घमंडी मकान मालिक उसके दरवाजे पर पहुंचकर उससे किराया मांगता है। एलिस अपना अकाउंट चेक करती है तो देखती है कि किराया चुकाने के बाद अकाउंट माइनस पर चला गया है। उसी रात जॉन और एलिस एक जगह अपने स्कूल के पुराने दोस्तों की पार्टी पे अटेंड करते हैं, जहां उनके ज्यादातर दोस्त कामयाब और खुशहाल दिखाई देते हैं। वहां पर दोनों एलिस और जॉन को एहसास होता है कि उनके कपड़े पार्टी के मुताबिक नहीं हैं। वहीं उनके मुलाकात एक कपल से होती है जो उनके अच्छे फ्रेंड थे। उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है, पर एक चीज अच्छी होती है कि वहाँ ड्रिंक फ्री थी, इसलिए वो दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह घर का राशन खत्म होने की वजह से दोनों शॉपिंग के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। शहर के बाहर गाड़ी चलते हुए एक ट्रक सिग्नल होने की वजह से उनकी कार से टकरा जाती है, जिससे उनका कार की खिड़की या शीशा टूट जाता है। पर किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं, पर उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि पुलिस के रिपोर्ट लिखने के बाद वो लोग वहां से जा सकते हैं। पुलिस का इंतजार करते वक्त अचानक एलिस की नजर रोड साइड में बने एंटीक चीजों के शॉप पर पड़ती है, जिसे एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एलिस बूढ़ी औरत को जमीन से एक गोल्डन टी पॉट उठाकर शॉप के अंदर ले जाती हुई दिखती है। उसे गोल्डन टी पॉट से अट्रैक्ट होकर एलिस भी शॉप में अंदर चले जाती है। एलिस उस बूढ़ी औरत से बात करने लगती है कि तभी उस औरत का फोन बजने लगता है और उसका ध्यान हट जाता है। इस बीच एलिस उस गोल्डन टी पॉट को ढूंढने लगती है और वो उस जगह को रखा हुआ था और उसे मिल जाता है। वो उस टी पॉट को टच करती है और तुरंत उसके दिमाग में बुरा ख्याल आने लगता है। वो टी पॉट को कस के पकड़ लेती है और दौड़कर शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर तुरंत अपनी कार में बैठकर जॉन को तेजी से कार चलाने को कहती है। अपनी वाइफ को पहली बार को चुराता हुआ देखकर जॉन हैरानी से होती है। एलिस कहती है कि इतना प्यार है कि वो खुद को रोक नहीं पाई और हम देखते हैं कि एलिस फोन पर किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू बुक करने को कहती है और साथ ही अपने बाल की स्ट्रेटनर करने लगती है, लेकिन गलती से उसका फोरहेड हेयर स्ट्रेटनर से जल जाता है और तभी टी पॉट हिलने लगता है। एलिस टी पॉट की तरफ बढ़ाने लगती है। जब वो उसका ढक्कन खोलकर देखती है तो उसमें कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसके जलने से डॉलर्स उसको मिले, कोई कनेक्शन जरूर है, और इस बात को समझने के लिए फिर से बार जानबूझकर अपना फोरहेड को जला देती है और टी पॉट फिर से हिलने लगता है और इस बार उसे $700 मिलते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए अब की बार वो अपने पैर को चेयर से मारती है, जोर से किक करती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और टी पॉट फिर से हिलने लगता है और ज्यादा पैसे देता है। उसकी नौकरी चली गई है। एलिस जॉन को टी पॉट देते हुए कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जॉन को लगता है कि एलिस उसे मजाक कर रही है, पर तभी एलिस जॉन को जोर से थप्पड़ मारती है और टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखाई देते हैं।
और वो समझ जाता है कि हर बार उन्हें जब कोई चोट लगेगी तो टी पॉट उसे पैसे निकलने लगेंगे। जॉन बहुत ज्यादा दौर से गुजर रहा था, इसलिए उसे एलिस की बात पर यकीन नहीं होता है। फिर उसे एलिस का विश्वास दिलाने के लिए घुटने से जॉन के पेट में मारती है और टी पॉट पागलों की तरह जोर जोर से हिलने लगता है और पैसे देने लगता है। अब जॉन को यकीन हो जाता है, पर वो कहता है कि ये सारी चीज आगे चलकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो टी पॉट को वापस उस एंटीक शॉप में लौटाने का सोचता है। पर वहां पहुंचकर उसका इरादा बदल जाता है और वो पैसे बनाने के लिए रख लेता है। फिर वो उसे कैश और कैश नाम के एक टीवी शो पर ले जाता है, जहां उसे टी पॉट की कीमत $5000 लगता है। जॉन को डील पसंद नहीं आती और वो टी पॉट को वापस लेकर अपने घर आ जाता है। इस बीच एक अधेड़ उम्र का अय्याशी आदमी उस शो को देख लेता है। वो टी पॉट को बहुत पसंद आता है। वो अपने घर के दीवार पर लगे मैप पर जॉन का लोकेशन मार्क करता है। इधर जॉन और एलिस फैसला कर लेते हैं कि टी पॉट से $10 लाख कमाने के बाद वो लोग रुक जाएंगे। फिर वो लोग अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं और बदले में टी पॉट उसे ढेर सारे पैसे कमाकर देता है। पर उन्हें ये सब करते करते तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्हें मजा भी आ रहा था। सबसे खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी उन्हें टी पॉट पैसे मिलते हैं। जॉन और एलिस पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना और कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है और इस वजह से उनका मूड भी अच्छा होने लगा था। एक दिन एलिस की माँ और बहन लंच उनके घर आती है, तो वो इस सारी चीजें देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि जॉन की सेल्स मामूली सी है। वो एक नौकरी करती है जो कि उतने पैसे नहीं दे पाते हैं। ये सब इन लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं। कुछ ही समय तक सब कुछ ठीक ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक चोर जैसे दिखने वाले दो लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उसे टी पॉट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि जब से वो टी पॉट खोया था तब से उनकी ग्रैंड माँ एक दिन भी चैन से नहीं सोई है। इस सदमे से उनकी मौत हो गई। एलिस टी पॉट को तकिए के नीचे छुपा देती है और उसे कहती है कि उन लोगों ने टी पॉट को बेच दिया है। इस पर वो गुंडे उनसे पैसों की डिमांड करते हैं जो उन्हें टी पॉट को बेचकर कमाए थे। एलिस को लगता है कि वो लोग बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए हैं और जल्दी से वो सारे पैसे जॉन को दे देती है जो लोगों ने टी पॉट कमाए थे। जॉन उस पैसों को गुंडों के हवाले कर देता है। वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। इस घटना से एलिस और जॉन एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और टी पॉट के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए लाइब्रेरी में जाकर उसे रिलेटेड पोस्ट को ढूंढते हैं और उन्हें ऐसी एक बुक मिल जाती है जो जादुई चीजों से इस्तेमाल के बारे में लिखी हुई थी। एलिस की नज़र एक बुक के ऐसे पेज पर पड़ती है जिसमें उस जादुई टी पॉट के इस्तेमाल होने और बुरे अंजामों के बारे में लिखा हुआ था। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उस पेज को पढ़े, इसलिए उसकी नज़र बचाने के लिए वो पेज फाड़ देती है। वो कई सालों तक उनकी जिंदगी ऐश से गुजरती है। वो दोनों नई कार खरीदते हैं, पास एक एरिया नया घर भी खरीद लेते हैं। महंगे महंगे कपड़ों से लेकर शान शौकत हर चीज खरीदते हैं। बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से बीत रही होती है कि एक दिन अय्याशी आदमी उनके डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोलने पर कहता है कि उनका नाम लीलिंग है और वो एक कम्युनिटी में काम करता है। वो कहता है कि उसे पुरानी चीज़ों और टी पॉट में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उस पर वो घर बैठकर उसकी बात को अच्छी तरह से समझाना चाहता था। एलिस कहती है कि अगर उन लोगों ने उस आदमी को टी पॉट के बारे में बताया तो टी पॉट के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी खो देंगे जो टी पॉट से उन्हें मिली थी। लीलिंग उससे कहता है कि वो लोग खतरे में हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लीलिंग के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक एनरी बिना बुलाए उनके घर घुस जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें 2 कौड़ी के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल अन्नी से वक्त पिया हुआ था और वो बेवकूफ जैसी हरकतें कर रहा था। अचानक उनके हाथ से टी पॉट को छीनकर भाग जाता है। जॉन उसे टी पॉट को वापस छीनने की कोशिश करता है, पर टी पॉट उछलकर बीच रास्ते में गिर जाता है। एन ने उसके ऊपर अपनी गाड़ी चलाकर चला जाता है
थोड़ा उन्हें बुरा लगता है और अजीब भी लगता है कि ऊपर से एक ट्रक गुजर जाने के बाद भी टी पॉट को कुछ नहीं होता है। इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग लीलिंग के पास जाते हैं। लीलिंग उन्हें बताता है कि टी पॉट नष्ट नहीं किया जा सकता। उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां उसे कोई भी ना ढूंढ सके। फिर वो उन्हें टी पॉट की हिस्ट्री को बताता है कि वो टी पॉट अपने समय में सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों से होकर गुजरा है। लीलिंग कहता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टी पॉट उन्हें बढ़ा देगा। वो बताता है कि बरसों पहले आखिरी बार एक नाजी कैंप के उस टी पॉट को देखा गया था। ये सुनकर जॉन टी पॉट को लीलिंग को देने चाहता है, पर एक बार फिर से जॉन और एलिस लीलिंग के हलावे मना कर देती है और वो कहती है कि हम दोनों अच्छे लोग हैं और खुद को काबू रखना चाहते हैं। इस पर जॉन एग्री हो जाता है। एक रात वो दोनों गुंडे जिन्होंने पहले भी परेशान किया था, फिर से वो उनके घर में घुस जाते हैं और चोरी करते हुए आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि जॉन और एलिस बहुत बेवकूफ़ हैं, इसलिए अपना पैसा टॉयलेट में ही छुपा कर रखते हैं। जॉन और एलिस अपने बेडरूम में उनकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं और निकल कर उनके सामने आते हैं और उनके पूछते ही वह दोनों चोर कहते हैं कि यहाँ पर वो टी पॉट को चुराने नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टी पॉट को पास रखने पर बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टी पॉट जिसके पास भी रहता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाते हैं। ये सब कुछ अपनी ग्रैंड मदर के साथ होता हुए देखते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस टी पॉट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया था ताकि उन्हें तकलीफ उठाकर पैसा कमाकर वो लोग आसानी से हासिल कर सके। जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उनके बीच फाइट होने लगती है। जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि टी पॉट पहले से कम पैसे देने लगा था। इस चक्कर में एलिस और जॉन खुद को इतनी तकलीफ दे चुके थे कि वो टी पॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और को हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों बाइकर्स बार में जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है। जॉन उस बदमाश से लड़ने के लिए लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसे बैग में रखा हुआ टी पॉट उसे अच्छे पैसे दे देगा। इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और लीलिंग फिर से पास में आता है और कहता है कि टी पॉट उसे उसकी पत्नी को धीरे धीरे खाता जा रहा है। उसी समय एलिस नोटिस करती है कि टी पॉट दूसरों को चोट लगने पर भी ज्यादा पैसे देता है, क्योंकि उसके सामने सैकट गिर जाता है और एलिस को टी पॉट से पैसे मिलते हैं। एलिस ये बात को जॉन से शेयर करती है और ये दोनों पेनफुल इवेंट्स को अटेंड करने लगते हैं ताकि टी पॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाकर दे। धीरे धीरे टी पॉट सच में एलिस को अंतरात्मा को खाने लगता है। एक दिन कार ड्राइवर करते हुए एलिस अपनी बगल वाली सीट में बैठे जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है, वो चाहे तो जगह जगह में टी पॉट के जरिए पैसा कमा सकती। वो अपनी बातों में खोई हुई थी कि इतनी सामने से आते हुए बेघर गरीब को देखकर गाड़ी चढ़ा देने की नीयत एक्सीलेटर पर दबा देती है। जॉन फुर्ती से स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस गरीब को अपनी वाइफ के हाथों मरने से बचा लेता है। इसके बाद एलिस और जॉन आपस में झगड़ने लगते हैं। एलिस उसे ब्लेम करती है कि वो उसके इरादों को नहीं समझता है, उसका साथ नहीं देता है। ये कहकर वो रोने लगती है। इस बीच देखती है कि टी पॉट उसे इमोशनल पेन के भी पैसे दे रहा होता है। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सचमुच में जॉन का इंसल्ट कर उसका यकीन मजबूत हो जाता है, क्योंकि और फिर पैसे देता है। अब एलिस चाहती है कि अभी भी वो ऐसी बात करे जिससे दुखी हो जाए जॉन। जॉन ऐसा नहीं करना चाहता था, पर इसके बाद जिद करने के पास्ट की घटना को बताता है जब उसने अपनी पराई औरत को किस किया था। इस बात से एलिस दुखी हो जाती है। इस बार भी टी पॉट ढेर सारे पैसे देता है। उस दिन से उनका ये रोज का नियम बन जाता है कि दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करते जाएंगे और अपने ऐसे ऐसे राज दूसरे को बताएंगे कि सामने वाला बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा और टी पॉट उन्हें ज्यादा पैसे देगा। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए थे, अब कोई राज नहीं बचा था। वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर दूसरों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग दूसरों के डार्क सीक्रेट उनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते हैं, उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और उनके बदले उनको टी पॉट से मोटी रकम मिलती है। कमाने की लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि अपनी बहन की डार्क सीक्रेट उसके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बना लेती है।
कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का था, और उस प्लान के मुताबिक उससे सबके सामने वो राज खोलने वाली थी कि बहन का चेहरा वो अपना इरादा बदल देती है और उसे पछतावा होता है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। जो वो लोग घर वापस लौटते हैं तो जॉन और एलिस की तारीफ करता है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। पर एलिस कहती है कि $1 मिलियन का टारगेट पूरा करने के बाद रुक जाएंगे। जॉन कहता है कि उनके पास पहले ही काफी पैसे हैं, उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एलिस नहीं सुनती है और कहती है कि प्लेग्राउंड में सारे ड्रग बेचने वाले, और अगर उन्होंने किसी एक को भी मार दिया तो ना सिर्फ हम मालामाल हो जाएंगे बल्कि समाज की भी भलाई करेंगे। जॉन इस बात से एग्री नहीं होता है पर वो उसे ना भी नहीं कह पाता है। फिर वो दोनों मिलकर गहरी कब्र को खोदते हैं, पर अचानक जॉन का मन बदलता है और वो फैसला कर लेता है कि ये सब नहीं करेगा। एलिस से पूछता है कि वो जॉन और टी पॉट में से किसे चुनेगी। एलिस कोई भी जवाब नहीं देती है। निराश होकर जॉन लीलिंग के पास जाता है और उसे हेल्प मांगता है। लीलिंग कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है। अब वो उस टी पॉट को चुराने लीलिंग कहता है कि इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें वो टी पॉट अपने मर्जी से देनी होगी। उस रात नहाने के बाद एलिस जब अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर से विंडो के किनारे बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि उसे चले जाने के बाद वो टी पॉट को वापस देखकर वो आ जाएगा। एलिस उसे कूदने से मना करती है पर जॉन कूद जाता है। एलिस को जॉन का फिक्र होती है और वो दौड़कर नीचे आती है। जॉन को बेहोश देखकर वो रोने लगती है। जल्द ही जॉन होश में आता है और एलिस से पूछता है कि वो टी पॉट लीलिंग को सौंपने के लिए तैयार है, तो वो हाँ कर देती है क्योंकि उसे सबक मिल चुका था। अगले दिन लीलिंग को टी पॉट के सौंपने से फैसला करके वो दोनों सोने चले जाते हैं। पर उस रात एलिस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं तो नीचे से आवाज सुनाई देती है। जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि उनका पुराना लैंडलॉर्ड एनी टी पॉट को चुराकर अपने साथ लेकर जा रहा था। एनी टी पॉट की जादुई कमाल देखने के लिए खुद को हर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। जॉन और एलिस टी पॉट को लीलिंग को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों लाने के लिए वापस उसके घर जाते हैं। उन चारों में फाइट होने लगती है और बीच में ही दोनों टी पॉट को हासिल करने के लालच में वहां से आते हैं कि जब वो दोनों चोर उनके पैसे चुराने आए थे तब उन्होंने उसके टी पॉट को टच किया था और इसी वजह से वो टी पॉट अट्रैक्ट होकर चुराने आए थे। जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग पिक्चर्स लाइफ पे एक दूसरे को घायल करके खुद ही ढेर हो जाते हैं। मैदान साफ देखकर जॉन और एलिस टी पॉट उठा लेते हैं और उसे ले जाकर लीलिंग को दे देते हैं। लीलिंग तारीफ करते हुए कहता है कि पास्ट में राजा रानी लोग भी इसके चपेट के असर से बच नहीं पाते थे, लेकिन उन दोनों ने ये काम कर दिखाया। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।